बाल कृष्ण जब घुटवन घुटवन चलने लगे, जब घुटनों के सहारे वो चलने लगे, तब एक दिन बलदाऊ भैया से बोले, अरे बलदाऊ भैया। बलदाऊ बोले, हाँ कन्हैया। कन्हैया ने कहा, अरे भैया, हम तो या ब्रज मंडल में माखन की चोरी करने के ताई आए हैं। बलदाऊ बोले, हाँ कन्हैया, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हम पे चोरी करना तो आवे ना है, चोरी करना तो हम जानते ही नहीं है। कन्हैया बोले, अच्छा भैया, एक काम करते हैं, आज अपने ही घर में चोरी करके देख लेते हैं। अगर अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े गए तो कोई बात नहीं, मैया मुस्कुरा करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर पहली ही बार किसी गोपी के घर चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर तो गोपियां हड्डी पसली तोड़ देंगी। बोलो हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है आपकी? ना, अब भी नहीं आई आवाज। एक साथ बोलो, आगे पीछे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, मेरे साथ बोलना सभी। हर हर महादेव। तब दोनों भैयाओं ने अपने ही घर में रात्रि में चोरी करने की योजना बना ली। अब तो महाराज रात्रि हो गई, मैया यशोदा अपने कन्हैया को अपने पेट पर लिटा लेती हैं और दोनों हाथ कन्हैया की पीठ पर रख लिए। अब जैसे ही कन्हैया ने देखा कि अब मैया सो गई हैं, तब तो बड़ी सावधानी से अपनी पीठ के ऊपर से मैया के हाथ हटाए और मैया के हाथ हटा करके सावधानी से बिना आवाज किए पलंग से उतर के धरती पर आ गए। उतर गए पलंग से और अलमारी खोली, उसमें से एक गुड्डा निकाला और मैया यशोदा के पेट पर उस गुड्डे को लिटा दिया और दोनों हाथ उस गुड्डे की पीठ पर रख दिए। जैसे मैया कन्हैया को लेकर के सोई थी, ऐसे उस गुड्डे पर हाथ रख दिए मैया के। और ऐसा ही बलदाऊ भैया ने किया। अब तो महाराज दोनों भैया रसोई घर में आ जाते हैं और माखन की मटकी ढूंढने लगते हैं। अब तो महाराज मेरे कन्हैया ने जब माखन की मटकी ढूंढ ली, तब तो माखन की मटकी के पास बैठ गए। बाएं हाथ से मटकी को पकड़े रखे हैं और दायां हाथ माखन की मटकी में डाला हुआ है उन्होंने। बलदाऊ भैया जैसे ही बैठने को हुए, कन्हैया बोले, भैया भैया अभी रुको, एक काम करो भैया, इस दीपक को बुझा दो। अगर मैया जग गई तो इसके उजाले में हमको देख लेंगे। पहले के समय में दीपक जलाए जाते थे ना प्रकाश के लिए। तो कन्हैया कह रहे हैं, भैया या दीपक को बुझा दो। अब तो महाराज बलदाऊ भैया ने दीपक बुझा दिया। फिर कन्हैया बोले, भैया एक काम करो, इस दीपक की बाती को ही बाहर फेंक दो, जिससे कि मैया इसे दोबारा ना जला पाए। अब तो बलदाऊ भैया ने वो बाती भी फेंक दी। अब तो दोनों भैया माखन की मटकी के पास बैठे हुए हैं। आज मेरे कन्हैया अपने दाएं हाथ से मटकी में से माखन निकालते हैं तो आधा पहले बलराम को खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। बलराम भी माखन निकालते हैं तो आधा पहले कृष्ण को खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। इस लीला से भगवान श्री कृष्ण भाइयों को यह शिक्षा देना चाहते हैं
कि एक भाई दूसरे भाई के हिस्से को, हक को ना हड़पे। हमेशा मिल बांट करके रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। आज एक दूसरे को माखन खिला रहा है अपने हाथों से, लेकिन जब वो माखन खा रहे थे तो माखन खाने के कारण चप्प चप्प की आवाज होने लगी। जब कुछ खाते हैं तो आवाज होती है ना, तो माखन खा रहे हैं तो चप्प चप्प की आवाज होने लगी। अब महाराज उस आवाज को सुन लिया माता यशोदा ने, उनकी आंखें खुल गईं उस आवाज से। अब मैया यशोदा ये सोच रही हैं कि लगता है रसोई घर में बिल्ली घुस गई है। अब अगर मैं उठी तो ये कन्हैया जग जाएगा। यानी कि मैया उस गुड्डे को कन्हैया समझ रही हैं। अब तो महाराज रोहिणी को जगाया, अरे रोहिणी, मुझे लगता है कि रसोई घर में बिल्ली घुस गई है, जरा जाकर देखना। अगर मैं उठी तो ये कन्हैया जग जाएगा। अब तो रोहिणी भी अपने पेट के ऊपर लेटे हुए उस गुड्डे को बलराम समझ करके बड़ी सावधानी से पलंग पर रख देती हैं। और जैसे ही रसोई घर में गई तो देखा कि झपाझप अंधेरा है, क्योंकि दीपक की बाती भी भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही निकलवा के फेंकवा दी है। अब मैया रोहिणी जब दीपक की बाती को जलाने के लिए जाती हैं तो देखा कि उसमें बाती ही नहीं है। तब आवाज लगा के बोली, अरे यशोदा, या रसोई घर में ऐसी बिल्ली लपक गई है, ऐसी बिल्ली घुस गई है जो दीपक की बाती को भी खा गई। बोलो हर हर महादेव। अब तो महाराज मैया रोहिणी दूसरी बाती बनाने लगी, और तब तक दोनों भैया सांस साध करके बिल्कुल चुपचाप बैठे कि कहीं मैया हमें पकड़ ना ले, चुपचाप बैठे। अब तो रोहिणी ने जैसे ही दीपक को जलाया तो देखा कि दोनों भैया माखन की मटकी के पास बैठे हैं, माखन से लिपटे पड़े हैं। मैया ने आवाज लगाई, अरियो यशोदा, अरियो यशोदा, या रसोई घर में बिल्ली ना आए, दो बड़े बड़े बिलौटा बैठे हैं। बोलो हर हर महादेव। अब तो महाराज मैया यशोदा आई तो कन्हैया को देख करके बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। सोचने लगी, मैं तो कन्हैया को अभी अभी लिटा कर आई हूं पलंग पर, ये इतनी जल्दी यहां कैसे आ गया। अब जब मैया जाती हैं पलंग पर तो देखा कि पलंग पर कन्हैया नहीं बल्कि गुड्डा पड़ा है। अब तो महाराज हंसने लगी मैया यशोदा। रोहिणी बोली, क्या हुआ यशोदा? तब मैया यशोदा रोहिणी का हाथ पकड़ करके ले जाती हैं तो देखा कि रोहिणी के पलंग पर भी गुड्डा ही पड़ा हुआ है। अब तो महाराज दोनों मैया रोकने पर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हैं। आज तो मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, रोकने पर भी नहीं रोक पा रही हैं अपनी हंसी को। आज तो दोनों मैयाओं ने अपने अपने लालाओं को अपनी गोद में ले लिया और अपने साड़ी के पल्लू से ही माखन को पोंछने लगी। आज मैया यशोदा कन्हैया से बोली, अरे लाला, तुझे माखन इतना अच्छा लगता है? आज मुझे पता चल गया है। अब देख लाला, मैं तेरे लिए रोज ताजा ताजा माखन बनाया करूंगी। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजातः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः
मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्।